प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं क्लास 10th के चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके मोस्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इनके प्रकार बताइए। रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ उत्पाद बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या इसको अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया या इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यह रासायनिक अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन अभिक्रियाओं को समझाइए। तो देखते हैं संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना देते हैं, उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगली है द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया और इसको रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो वो अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित या ऑक्सीकृत होता है जबकि दूसरा अपचयित या अवकृत होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, इसे कैसे बचें। तो देखते हैं संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं अपने आसपास अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में आने पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, उसे संक्षारण कहते हैं। उदाहरण है लोहे में जंग लगना, यह एक प्रकार की संक्षारण अभिक्रिया है। इसके बचाव के उपाय है पेंट करके, यानी लोहे के किसी भी लोहे की वस्तु पर पेंट करके उसको बचाया जा सकता है। तेल या ग्रीस लगाकर, यशत लेपन या गैल्वेनाइजेशन द्वारा बचा सकते हैं। मिश्र धातु बनाकर उसको बचाया जा सकता है। अगला है रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों जरूरी है। रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना जरूरी क्यों है। तो देखते हैं रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। अब देखते हैं संतुलित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करने के लिए इसे संतुलित करना आवश्यक है, जिसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। अगला है विकृत गंधिका किसे कहते हैं। विकृत गंधिका वसायुक्त या तेलीय खाद्य पदार्थों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें वे वायु के संपर्क में आने पर उपचयित या ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसे उनका स्वाद और गंध बदल जाती है, उसे विकृत गंधिका कहते हैं। अगला है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए। दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण, भोजन का पाचन, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन की प्रक्रिया, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना, यह भी रासायनिक है। मोमबत्ती का जलना, यह रासायनिक अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है
मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसे रेगमाल से साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपर बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत या किसी अन्य अशुद्धता को हटाया जा सके, जिसे वह आसानी से और पूरी तरह से जल सके। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर बताइए। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में मुख्य अंतर यह है, विस्थापन अभिक्रिया इनमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें दो भिन्न परमाणुओं या परमाणुओं के समूह यानी आयनों का आपस में आदान प्रदान होता है, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन का योग होता है या इलेक्ट्रॉन का योग यानी कि ग्रहण होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।